नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति त्यागी। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने संसद में तीखी टिप्पणी की है। वेंकैया नायडू ने यह कहा है कि ओवैसी को शर्म आनी चाहिए। भारत माता की वंदना करने में आखिरकार समस्या क्या है? लोकसभा में वेंकैया नायडू ने क्या कहा, जल्दी से आप ये सुनिए। We are studying all these aspects, including the promises that were made, not in the act. Act is silent because they forgot their responsibility. Now they are trying to be violent after being silent while in power. Now they are trying to be violent after being silent in power. And now just to score a political point, they are saying after talking out, they are walking out. You sit down yaar. You sit down. आपको शर्म है? भारत माता को वंदना करने में भी आपको शर्म है? भारत माता को वंदना करने में माँ का वंदना करने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या वो ऐसी? बैठ जाओ। आप माँ को भी सलाम नहीं करते, भारत माँ को भी सलाम नहीं करते। इसलिए मित्रों, ये नेशनल इंस्टीट्यूट, IIM, Madam Speaker, this should go on record because it's an issue concerning the aspirations of the people. Jitendra, please, afterwards you can ask, please. I request Vinodji and Telangana members, please sit down for a while. Even others also, Andhra members also, whatever they want, they can ask. अब आपको ये सुनवाते हैं कि आखिर वेंकैया नायडू को ये तल्ख टिप्पणी करनी क्यों पड़ी है। महाराष्ट्र के लातूर में ओवैसी ने कहा था कि उनकी गर्दन पर चाकू भी रख दिया जाए तो भी वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी का कहना है कि भारत माता की जय बोलना किसी का भी व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन हम जिस माता की गोद में पैदा हुए हैं उसकी जय बोलने पर कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। केटीएस तुलसी से खास बात की है मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे ने। सर, ओवैसी साहब सांसद भी हैं, उन्होंने बयान दिया जिस तरह से कि चाहे आप मेरी गर्दन पर चाकू रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। आप तो कानून के भी जानकार हैं, वो कह रहे हैं कहीं संविधान में नहीं लिखा है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना तो ये है, हर एक की अपनी अपनी सोच है। मैं तो स्कूल से भारत माता की जय करता रहा हूँ और हर एक स्वतंत्रता दिवस और रिपब्लिक डे पे झंडा भी लहराता रहा हूँ। और भारत माता तो सबसे प्रिय होती है और जिस पृथ्वी ने जन्म दिया तो उसके लिए आदर तो होना चाहिए। बाकी उनकी अपनी मर्जी है, सभी कुछ तो संविधान में नहीं लिखा जाता। लेकिन एक सांसद कहे, इससे लगता नहीं आपको देश में गलत मैसेज जाता है? एक सांसद ऐसा कहे, ये उनकी अपनी इच्छा है। मैं समझता हूँ कि भारत माता अपनी माता की भी तो याद दिलाता है, तो इसमें क्या हर्ज है? यानी ये उस व्यक्ति पर ही छोड़ देना चाहिए, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, अपने आप वो रियलाइज कर लेंगे। और बड़ी लाइन जो केटीएस तुलसी ने बोली वो थी, सब कुछ संविधान में नहीं लिखा है। वहीं कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा, भारत माता की जय बोलना किसी भी कानून में नहीं लिखा है। ठीक है, ओवैसी साहब अपने अपने इसमें कह रहा है कि किसी और के कहने पे और इशारे पे हम क्यों कहेंगे, और कहाँ लिखा है संविधान पे कि हम भारत माता की जय कहें। ये कहना नहीं कहना अपने अपने बागर। इस्लाम खुद सिखाती है लोगों को, मुसलमानों को, कि जिस वतन में तुम रहते हो उस वतन का वफादारी रखना इस्लाम खुद सिखाती है। तो वो जानता है ओवैसी, इसीलिए वो कह रहा है कि भाई मैं भारत माता की जय नहीं कहूँगा, क्योंकि वो कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये सच है, तो इस पे हमें इतना उछल मचल के कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत माता की जय एक पुकार है जो लोग अपने अपने इससे कहते हैं, कोई जय हिंद कहते हैं, कोई कुछ और कहते हैं, मगर कानूनी तौर से इसको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है।